हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आधी रात गए पैट नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड चोरी छुपे किसी से मिलने के लिए जा रहा है। वो भी उसका पीछा शुरू कर देती है। वो रिन से मिलने के लिए आया था। रिन कहती है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए अब इतना भी टाइम नहीं है कि तुम मेरे कॉल का आंसर रिप्लाई कर सको। तब यहाँ पर पोन कहता है, अच्छा बताओ क्या काम है, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ। तब यहाँ पर रिन कहती है, काम में या फिर वाइफ में। पोन रिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अच्छा बताओ अभी तुमने मुझे इतने अर्जेंट में यहाँ पर क्यों बुलाया है। रिन प्रेगनेंसी किट दिखाते हुए कहती है कि वो बाप बनने वाला है और हक कर लेती है। वहाँ पर रोज और थी छुपे हुए थे और उनकी सारी बातें सुन रहे थे। रिन के बेबी को अब पोन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि वो अपनी वाइफ को इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं दे सकता है। अगर वो डिवोर्स देगा तो सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस जो बड़ी मुश्किलों से उसे मिली है दहेज में, वो सब कुछ उसके हाथों से निकल जाएगी, जो कि वो नहीं चाहता है। रिन आर्ग्यूमेंट पे उतर आती है, अगर तुमने इस बेबी को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर मैं सारे लोगों को बता दूंगी। पोन गुस्से में रिन को टेरेस से धक्का देने वाला था, लेकिन गलती से रोज के हाथों से पास में रखा हुआ गमला टूट जाता है, जिसकी वजह से पोन अलर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर रोज और थी अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन सामने मीडिया वाले थे। मीडिया वालों की नजरों से बचते बचाते वो लोग जैसा तैसा करके कार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बीच कई लोगों ने उन लोगों की फोटो को भी क्लिक कर लिया था, लेकिन हैट लगाने की वजह से रोज की फोटो सही तरीके से नहीं आई थी। पोन तो डरा हुआ था कि कहीं उसका भांडा न फूट जाए। तभी उसकी बीवी पैट भी वहाँ पर आ जाती है और वो रिन को देखती है, तो तू ही है जिसकी वजह से मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं और वो रिन का इंटरव्यू लेने लगते हैं और रिन से पूछने लगते हैं कि उन्होंने थी को प्रेगनेंसी किट्स लेते हुए देखा है, क्या रिन प्रेग्नेंट है, क्या ये बच्चा ठीक है। जिस पर रिन कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और साथ ही ये भी बताती है कि थी उसके लिए सिर्फ एक भाई जैसा है और कुछ भी नहीं। मॉर्निंग में आई हुई न्यूज़ की फोटो देख करके यहाँ पर पोन को डाउट होने लगता है कि वो रोज़ ही थी, और इसके बारे में जानने के लिए वो रिन के पास आता है। वो रिन से कहता है कि देखो ये रोज़ ही है। रोज़ इस वक्त फ्रांस में नहीं बल्कि थाईलैंड में ही है। जिस पर रिन का कहना था कि रोज़ कैसे हो सकती है, वो तो फ्रांस गई है ना पूल के साथ। तब यहाँ पर पोन कहता है, तुम मेरा बस एक काम कर दो, तुम पता लगाओ क्या इस वक्त रोज़ सच में थाईलैंड में ही है या फ्रांस गई है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो इसके बदले में मैं और तुम्हारे बेबी दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे दूंगा। और ये पागल लड़की एक बार फिर से बेवकूफ़ बन जाती है। वेट को जब मालूम पड़ता है कि उसका दिया हुआ काम अवे ने पूरा नहीं किया है और वो लड़की इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, तब वो अवे को बहुत बुरी तरीके से मारता है। माना तुम मेरे बेटे हो लेकिन रियल सन नहीं हो, तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम्हारी सांसें मेरे लिए है, और अगर जल्द से जल्द उस लड़की का काम तुमने तमाम नहीं किया तो याद रखना तुम्हारी सांसें मैं बंद कर दूंगा। मैं जैसा चाहता हूँ तुम्हें उसी तरीके से जीना पड़ेगा। रावी के पूछने पर भी रैन उसे कोई आंसर रिप्लाई नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है कहते हुए कि मुझे भूख नहीं है, स्टडी करना है। जिस पर रावी अपसेट हो जाती है, तुम लोगों ने देखा, सच में रैन मुझे पसंद नहीं करती है। रैन को खुश करने के लिए सारे लोग किचन में लग जाते हैं, जहाँ पर रावी अपने हाथों से अपनी मॉम के लिए सैंडविच बनाती है। लेकिन रावी को अभी बिल्कुल भी बताया नहीं गया है कि रैन उसकी सगी माँ है, बस उसे ये समझाया गया है कि वो उसकी बड़ी बहन है। सैंडविच सारे लोग टेस्ट करते हैं, काफ़ी टेस्टी था। रैन भी जब सैंडविच ट्राई करती है उसे टेस्टी लगा था। रावी पीछे से देख करके काफ़ी खुश हो रही थी कि फर्स्ट टाइम रैन ने उसके हाथों का बनाया हुआ कुछ तो टेस्ट किया। रोज़ रैन से कुछ भी छुपाना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से बता देती है कि जिस सैंडविच को अभी उसने ट्राई किया है वो उसकी खुद की बेटी रावी ने बनाया है। यहाँ पर रोज़ रैन को समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ इसी वजह से उसका थोड़ा सा बदलना तो बनता ही है, लेकिन इस सब में रावी का कोई कसूर नहीं है। रावी ने क्या किया है जिसकी वजह से वो उससे इतनी ज़्यादा नफरत करती है, वो तो बस उसका प्यार पाना चाहती है। इतनी ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट है वो। तब रैन कहती है, रावी को काफ़ी अच्छी तरीके से तुम जानती हो, काफ़ी प्यार करती हो उससे। तब यहाँ पर रोज़ कहती है, तुम भी बस उससे थोड़ा सा प्यार करो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो कितनी प्यारी है। रोज़ जाने से पहले पास में रखे हुए गुलाब उठाती है और रैन से कहती है, इसकी खुशबू लो, काफ़ी फ्रेश फील करोगी और स्टडी भी अच्छे से हो जाएगी। फ्लावर्स लेने के लिए जब रैन हाथ बढ़ाती है, तब यहाँ पर रोज़ उसका एक फ्यूचर देखती है जिसमें दिखाया जाता है कि रावी को किसी ने किडनैप कर लिया है और रावी को ले करके रैन और थी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सब देखने के बाद रोज़ डर जाती है और पीछे हट जाती है। तब वहाँ पर थी आ जाता है, क्या तुमने कुछ देखा। रोज़ यहाँ पर बता देती है कि उसने देखा है कि किसी ने रावी को किडनैप कर लिया है और रैन और तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो उसके लिए। तब रैन कहती है, क्या इस लड़की के लिए मैं परेशान हो रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूर तुमने कुछ गलत देखा होगा। पोन के कहने पर रिन ये पता करने के लिए आती है क्या सच में रोज़ थी के ही घर पर है। वो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस करती है और बताती है कि इसी तरीके से मैंने रोज़ की फ्लावर शॉप में भी कुछ देखा था। वो रोज़ से नहीं मिल पाती है क्योंकि रोज़ ऊपर छुपी हुई थी,
तभी वहाँ पर रावी आती है। रोज़ उसे चुप कराती है और ये बताती है कि हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। रिन का कहना था कि इस तरह की ग्रीन टी मैंने रोज़ के फ्लावर शॉप में पी थी और उसके बाद यहाँ पर तब थी कहता है ये मेरी मॉम ने बनाया है, जबकि उसे रोज़ नहीं बनाया था। यहाँ पर थी रिन से कहता है अब ज़्यादा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है कि किसके भेजने पर तुम यहाँ पर आई हो और क्या पता लगाने के लिए आई हो। देखो रिन, मैं तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ, इसी वजह से मैं नहीं चाहूँगा कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। तुम जिस आदमी पर ट्रस्ट कर रही हो वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिन का कहना था कि मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे अच्छे से मालूम है, और स्पेशली किस पर भरोसा करना है। अचानक से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आती है एंड यहाँ पर रिन को लगता है कि ज़रूर रोज़ छुपी होगी, उसी से गलती से कोई चीज़ टूट गई है। और ये जानने के लिए वो खुद ही स्टेयर्स पर जाती है, जहाँ पर वो रोज़ से तो नहीं मिलती क्योंकि रोज़ ऊपर छुपी हुई थी, वो रावी से मिल जाती है। रिन बड़ी ही चालाकी से रावी से पूछ लेती है। रावी बता देती है कि वो रोज़ के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और गलती से उसी से ही सामान टूट गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिन को मालूम पड़ जाता है कि रोज़ फ्रांस में नहीं बल्कि थाईलैंड में है। इसके बारे में वो पोन को बता देती है। रिन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पोन इतना ज़्यादा चालाक निकलेगा। अपना काम निकलवा करके उसने तो रिन को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, उसने रिन को भी शूट कर दिया था। बेहोश होने से पहले रिन ने रोज़ के पास कॉल किया था। अब रोज़ उसका लोकेशन ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच जाती है। थी के आने की वजह से पोन को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन थी उसका पीछा कर रहा था। वो काफ़ी स्पीड में बाइक चला रहा था, जिसकी वजह से वो थी को भी पीछे छोड़ जाता है और सारे सबूत भी मिटा देता है। यहाँ पर रिन के साथ एक अच्छी चीज़ होती है, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। फोन जब घर वापस आता है तब उसकी वाइफ वो वीडियो शो करती है उसे जब वो रिन के साथ बातें कर रहा था, और ये वीडियो सेंड किया था पोल ने। वहाँ से तो फोन अच्छे से बच के आ गया था, लेकिन अपनी बीबी के हाथों से वो कैसे बचेगा। यहाँ पर उसकी बीबी पैट उसकी अच्छी वाली धुलाई करती है। फोन अपने आप को बचाने के चक्कर में यहाँ पर झूठ बोल देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि देखो ये सब कुछ गलत है, ये फेक है। एक्चुअल में उस रिन का अफेयर तो थी के साथ चल रहा था। मैंने सुना है कि वो प्रेग्नेंट भी है और उसका एक्सीडेंट भी हुआ है, जिस पर उसकी वाइफ का कहना था उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसका कर्मा था, लेकिन अगर तुमने दोबारा से मुझसे चीट करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा हाल मैं बेहाल करूंगी। रैन ने काफ़ी टाइम के बाद अपने हाथों से बहुत कुछ कुक किया था और यहाँ पर रावी को वो पेस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद आती है जो कि एक्चुअल में उसकी मोम की फेवरेट थी। रैन के देखने पर रावी डर जाती है और पीछे हट जाती है। पता नहीं आज रैन के दिल में क्या आ गया था जो अपने हाथों से रावी को खुद ही फूड सर्व करती है। सारे लोगों को ये सब देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा था कि रैन भी धीरे धीरे अब रावी को एक्सेप्ट करने लगी है। रैन जब घर जा रहा था तब रावी उसे रोकती है और रैन ने जो फूड पैक किया था राती के लिए वो लिन को देती है। पोन ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए पूरे मीडिया में इस बात को वायरल कर दिया था कि रिन प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा थी का है। इस बात को गलत साबित करने के लिए थी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देने का डिसाइड किया था, जहाँ पर सारी मीडिया आई हुई थी। रिन का भी फ्यूचर बचाना चाह रहा था और खुद का भी, तो इसी वजह से वो मीडिया के सामने झूठ बोल देता है और बताता है कि रिन कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। और बात रही प्रेगनेंसी की न्यूज़ की तो वो फेक है। लिन पोन की रिंग शो करता है। जब वो रोज़ को हर्ट कर रहा था तब उसके हाथों से गिर गई थी। यहाँ पर पोन कहता है कि मेरे पास सेम ऐसी रिंग है, मैंने डुप्लीकेट बनवाई थी इस वजह से क्योंकि ये रिंग मुझसे खो गई थी और मैं अपनी वाइफ को हर्ट नहीं करना चाह रहा था। और ये रिंग वहाँ पर कैसे गई इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। रिन की तो जान बच गई थी लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटलाइज्ड है। थी रिन से कहता है कि वो पोन के बारे में जो कुछ भी जानती है वो सब सच बता दे। अगर वो सच बता देगी तो हो सकता है वो रिन को प्रोटेक्ट कर सके, वरना पता नहीं रिन के साथ आगे पोन क्या करवा सकता है। रिन थी को यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि अभी वो थी पर भरोसा नहीं कर रही थी। आगे रैन को दिखाया जाता है वक्त के साथ साथ रावी के साथ उसका अटैचमेंट अब बढ़ते जा रहा था। वो रावी को घुमाने के लिए लेकर आई थी जहाँ पर आवे उन दोनों को एक साथ देख लेता है। रैन बाकी मदर्स को देखती है जो अपनी बेटी के साथ कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे थे और रावी भी देखती है। रावी अपसेट थी। तब रैन उसके लिए पानी की बोतल लेकर आती है और बड़े ही प्यार से उसे पानी पिलाती है। तब यहाँ पर बदले में रावी उसे किस करती है और बताती है कि वो स्वीट सिस्टर है। रैन के पास किसी का फ़ोन आ जाता है, वो बात करने में बिजी हो जाती है और इधर रावी अकेले बलून लेने के लिए चली जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात अवे से होती है। अवे उसे बलून का झांसा दिलाता है और उसे बड़े ही प्यार से अच्छा बन करके किडनैप कर लेता है। रैन का तो रो रो कर बुरा हाल था। तभी अवे का कॉल आता है थी के पास और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि रावी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं अवे है। रावी थी से कहती है कि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो आकर उसे ले जाए। अवे रावी को छोड़ने के बदले में यहाँ पर थी से कहता है कि अगर उसे रावी की जान प्यारी है तो बदले में उसे रोज़ को यहाँ पर लाना पड़ेगा। रोज़ अगर आ जाएगी तो वो सही सलामत रावी को छोड़ देगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रावी की जान खतरे में है।
इधर रावी को दिखाया जाता है। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल था। वो तो बलून के चक्कर में उसके झांसे में आ गई थी, लेकिन अब यहाँ पर मालूम पड़ा कि वो बैड अंकल है। इसी वजह से वो बस रोई जा रही थी। उसके रोने की वॉइस सुन करके अवे इरिटेट हो जाता है और अपने बंदे से उसके हाथ पैर बांधने के लिए कहता है और मुंह पे पट्टी लगाने के लिए। लेकिन जब रावी के साथ ऐसा किया जा रहा था तब उसे देख करके काफ़ी बुरा लग रहा था। लगे क्यों ना, क्योंकि रियल डैड तो वो खुद ही है। लेकिन इसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जिस बच्ची को किडनैप करके लेकर आया है वो उसकी खुद की बेटी है। क्योंकि अवे को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसे लग रहा है कि रावी थी की बेटी है। रावी ने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया था, इसी वजह से अवे उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे फोर्सफुली खाने के लिए कहता है। रावी खाना खाने से मना करती है, जिस पर वो उसे मारने वाला था। लेकिन रावी को रोते हुए देख करके वो ऐसा नहीं कर पाता है। अवे अपने हाथों से रावी को खाना खिला रहा था, लेकिन रावी फेंक देती है ये कहते हुए कि मुझे बैड अंकल के हाथों से खाना नहीं खाना है, मुझे अपने घर जाना है। इधर पूल भी अब अपने घर पर शिफ्ट हो चुका था। वो राती को भी अपने साथ लेकर आया था ताकि दोनों मिल करके पोन के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ सके। पूल राती से पूछता है कि उसके ना रहने पर क्या वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी, कभी पोन ने उस पर अटैक किया। तब यहाँ पर राती अपने लाए हुए हथियार दिखाने लगती है और यहाँ पर पुल से कहती है कि वो इस तरीके से एक्ट करे कि वो उसे हर्ट करने वाला है। अब यहाँ पर वही सब चल रहा था। वो ऐसा शो करता है कि वो राती को हर्ट करेगा तो राती बदले में उसकी हड्डी पसली एक कर देती है। इन दोनों की फाइटिंग की आवाज़ सुन करके पैट तो बस कान लगा लेती है। आखिर ये रूम में चल क्या रहा है, उसे तो कुछ और ही लग रहा था। और उसके बाद क्या, वो रूम के अंदर जाती है और राती से पूछती है ये सब चल क्या रहा है। राती कहती है कुछ नहीं, बस क्लीनिंग चल रही है, मैं तो क्लीनिंग कर रही थी। तब वो पुल से कहती है तुम्हारी चीखने की आवाज़ आ रही थी। पुल कहता है एक्चुअली फर्श गीला है ना, तो मैं उस पर फिसल गया था और गिर गया था, और कुछ भी नहीं। वैसे तुम्हें क्या लगा? जिस पर पैट कहती है मुझे कुछ भी नहीं लगा। और यहाँ पर वो राती से कहती है देखो दूसरे रूम में जा करके सफाई कर दो, बहुत सारी सफाई की ज़रूरत है। और हाँ, मेरे भाई से ज़रा दूर रहना और उसके रूम में भी आने की ज़रूरत नहीं है। राती अपने बॉस के घर पर ऐसे तो नहीं आ सकती थी ना किसी रीज़न से तो आना था ना, तो इसी वजह से वो यहाँ पर क्लीनर गर्ल बनकर आई हुई थी।